आप देख रहे हैं VHPC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। गंगा की पवित्रता के लिए लंबी लड़ाई लड़ चुके मातृ सदन के शिवानंद सरस्वती महाराज ने नई उम्र के संतों की कुकरमुत्ते की तरह उग रही पौध को धर्म विरोधी बताते हुए धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। एक मीडिया संस्थान से बातचीत के दौरान उन्होंने संत परंपरा, सनातन संस्कृति, हिंदुत्व के कथित ठेकेदार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर खुलकर बेबाकी से अपनी बात रखी है। गौरतलब है कि भारत की जीवनदायिनी नदी गंगा को बचाने में मातृ सदन वही संस्था है जिसके 4 संत गंगा के लिए अपने प्राणों की बलि दे चुके हैं। हरिद्वार में स्थित मातृ सदन भारतीय संत परंपरा का वह उच्च दायरा है जहां के संतों में त्याग तपस्या का नजर आता हुआ चेहरा आपको दिख जाएगा। टीवी चैनलों के माध्यम से प्रवचन देकर लोगों से चंदा उगाई के धंधे में लगे नई उम्र के तथाकथित संतों को हिंदुत्व और सनातन परंपरा पर हमला बताते हुए शिवानंद सरस्वती ने कहा है कि ये लोग सनातन परंपरा का निर्वाह न करके भोगवादी संस्कृति में लिप्त हैं। बिना किसी ज्ञान के धर्म का उपदेश देने वाले इन लोगों के चरित्र में धर्म का ही कोई लक्षण नहीं है। यह भौतिकतावाद में फंसे हुए लड़के रात भर भोग विलास में लिप्त रहते हैं। उसके बाद दिन निकलते ही इनके प्रवचन शुरू हो जाते हैं, जबकि भोग और योग 2 अलग अलग बातें हैं। भोग से विरक्त होकर ही ईश्वर की सत्ता के साथ खुद को आत्मसात किया जा सकता है। प्रोफेशनल ढंग से अपनी मार्केटिंग कर रहे इन धंधेबाजों के बहुत ज़्यादा फॉलोअर होने से भी इनकी महानता सिद्ध नहीं होती। द्वापर युग में भी श्री कृष्ण भगवान पांडवों को ही साथ थे, जबकि सेना तो कौरवों की ही विशाल थी, लेकिन धर्म पांडवों के साथ था, इसलिए पांडवों की ही विजय हुई। विद्या, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, दया, सरलता, बुद्धिमता, आत्म, सत्य तथा बोध भाव जैसे 10 तत्वों को धर्म के लक्षण बताते हुए महाराज शिवानंद ने कहा है कि गृहस्थ व्यक्ति सत्य, ईमानदारी और कर्मठता के साथ धनोपार्जन कर अपने परिवार को पाले। यह धर्म है। गृहस्थी से सभी भारों से मुक्त होकर अथवा गृहस्थी से विरक्तता की स्थिति में भोग विलास का त्याग कर ज्ञान का अधिकारी बनता है। अनेक गुरुओं से ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वह उस ज्ञान को स्वयं में आत्मसात करने के बाद ही व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उपदेश देने का अधिकारी बनता है। लेकिन आजकल ये लड़के जो संत बनकर बड़ी बड़ी और महंगी गाड़ियों और हवाई जहाज़ों में घूमकर सांसारिक भोग कर रहे हैं, किसी छोटे से त्याग की कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रवचन देने के लिए आसन पर बैठने से पहले घंटों तक मेकअप मैन से मेकअप करवाने वाले ये लड़के पहले शुद्ध कर्म के साथ धनोपार्जन करें, फिर धर्म का काम करें। युवा संतों की भविष्यवाणियों को कोरी गप बताते हुए उन्होंने कहा है कि इनकी भविष्यवाणी इतनी ही सत्य होती है, यह कोरोना की ही भविष्यवाणी करके बता देते। इनकी लच्छेदार बातों में इतनी ही शक्ति थी तो कोरोना वायरस को अपने ही आश्रम में घुसने से रोक लेते। अपने प्रवचनों से अपने ही आश्रम की घेराबंदी कर बीमारी से बचाव कर लेते। वहीं दूसरी तरफ RSS पर हमलावर होते हुए स्वामी शिवानंद सरस्वती कहते हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार और सनातन संस्कृति का रक्षक बताता है, उसी के शासनकाल में सनातन परंपरा को बड़ा खतरा है। शिवानंद महाराज कहते हैं कि उत्तराखंड में RSS से जुड़ी पार्टी का शासनकाल होने के बाद भी यहाँ कई संतों की जान चली गई है। कई संतों का पुलिस और जजों के बल पर उत्पीड़न किया जा रहा है। अनेक आपराधिक घटनाओं को RSS वाले खुद ही अंजाम दे रहे हैं। अंकिता हत्याकांड में तो RSS नेता विनोद आर्य का बेटा खुलेआम लिप्त था। खुद विनोद आर्य लड़के से दुराचार के दर्ज हुए मुकदमे में जेल यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। ऐसे में कौन RSS को सनातन परंपरा या हिंदुत्व का विरोध अस्वीकार कर सकता है।
बकौल शिवानंद सरस्वती, धरती के किसी भी स्थान पर आरएसएस का एक भी कार्यालय ऐसा नहीं है जहां धर्म के तत्वों पर कभी कोई चर्चा की गई हो। आरएसएस कार्यालय में केवल राम मंदिर की चर्चा तो जरूर होती है, लेकिन इस चर्चा के मूल में भी प्रभु राम नहीं बल्कि राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा होने वाला चंदा ही होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।